आज मैं पोहा से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट बिल्कुल अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप पोहा लिया है और जो पतला वाला पोहा होता है उसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको हम 2 दिन पानी अच्छे से वॉश कर देंगे, जिससे कि जो पोहा में थोड़ी बहुत गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी और ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और जो पतला वाला पोहा है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का पोहा चाहिए हमें नाश्ता बनाने के लिए। अब हम इसमें सूजी डालेंगे, तो यहाँ पर हम आधा कटोरी सूजी डाल रहे हैं और ये हमने बारीक वाली सूजी ली है। और 1.5 कप पोहा लिया था, उसके लिए हमने यहाँ पर आधा कटोरी सूजी ली है। तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सर में चला कर पीस कर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पोहा और सूजी दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कच्चा आलू लिया था, उसको ग्रेट कर दिया था, उसको डाल देते हैं और साथ में इसमें हम एक गाजर डालेंगे। और आप चाहें तो सब्जियों को बिल्कुल बारीक चॉप करके उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जियाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें एक प्याज डाल देते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पर धनिया डालेंगे। और तीखेपन के लिए इसमें हम 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। झटपट से कुछ ही मिनटों में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। और थोड़ा-सा हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं। पहले हमने हरी मिर्च डाला था, तो हमने थोड़ा-सा यहाँ पर काली मिर्च डाला है। और आधा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देते हैं। काला नमक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्की-फुल्की भूख हो या बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और यहाँ पर पानी को हमने थोड़ा-थोड़ा कर कर ही डालना है और पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और एक बार में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो ये मिक्सचर हमें बनाकर तैयार करना है, जैसे हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस मिक्सचर को बनाकर हमें तैयार करना है। और इस नाश्ते को बनाने में हमने ना ही दही का यूज़ किया है, ना ही हम सोडा का यूज़ करेंगे, ना ही इनो का। फिर भी जो ये नाश्ता बनकर तैयार होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और चम्मच से उठाकर इस तरह से गिराएँ, तो इस तरह से गिरना चाहिए। इसी तरह का जो बैटर है हमें चाहिए नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने पैन में घी लगा दिया है, सब तरफ से बराबर से हम घी को फैला देते हैं। आप घी की जगह यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, 1.5 से 2 चम्मच हम मिक्सचर लेंगे। इस तरह से उसको हम पैन पर फैला देंगे और इसको फैलाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमें मोटा-मोटा नहीं फैलाना है। बहुत ज़्यादा मोटा फैलाएँगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। आप चाहें तो हाथों से भी शेप में बनाकर इस तरह से इसको फैला सकते हैं। अब हमने आधे नाश्ते को यहाँ पर फैला दिया है और ऊपर से इसमें इस तरह से हल्का सा घी लगाएंगे और इसे हमें अलट-पलट करते हुए दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसको सेकना है। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और यहाँ पर इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर इसे आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसे हमें इसी तरह से अलट पलट करते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है। बहुत ही मज़ेदार, स्वादिष्ट और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जितना क्रिस्पी आप इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं उतना क्रिस्पी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल में ये नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाता है और अच्छे से पक भी जाता है। अब नाश्ते का कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है और ये नाश्ता हमारा पक चुका है। इसी तरह से अब हम दूसरे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर दिया है
और आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस नाश्ते की ख़ासियत है, ये ठंडा होने के बाद भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।